जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो इस वीडियो के देखने के बाद यानी सदिश यानी वेक्टर चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाइएगा मात्र आपको 2 से 3 सेकंड लगेगा। काहे कि बेहतरीन ट्रिक से यानी जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है ना आपके प्रीवियस ईयर में, हालांकि 2009 से लेके 2022 तक यानी अभी तक यानी जितना पूछा गया है ना आप बनाइएगा इस वीडियो के देखने के बाद। हालांकि यहाँ पे सभी क्वेश्चन तो कराइए देंगे, यानी जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा यानी खत्म होने के बाद आप प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया होगा ना आप बनाइएगा। मात्र आपको 2 से 3 सेकंड लगेगा। देखिएगा ऐसे आंसर बताइएगा, देखिएगा ऐसे आंसर बताइएगा। एकदम बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाते हैं। देखिए यहां पे आपको लौकेगा, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए कभी जैसे कि देखिए कभी आई यहाँ पे गुना में दिया जाता है, कभी इंटू में दिया जाता है, कभी आई इंटू आई दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कितना पूछा गया है। हालांकि देखिए हर साल 2 गो क्वेश्चन ऐसे आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। 2 गो शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है ना, दोनों शिफ्ट में आपको देखने को मिलता है। 2 गो क्वेश्चन इस टाइप के हर साल दिया जाता है। आप प्रीवियस ईयर में इस टाइप के देखिएगा। हालांकि देख लीजिए यहाँ पे कितना पूछा गया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भरमार लगा हुआ है ऐसे क्वेश्चनों का। ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाते हैं। 2 सेकंड से आपको ज्यादा नहीं लगेगा। ऐसे देखिएगा, ऐसे आंसर बताइएगा, देखिएगा ऐसे आंसर बताइएगा ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाते हैं। इस जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा, खत्म होने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक एक बार बनाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए सभी आपको यहाँ पे जैसे कि अभी पूरा ट्रिक और कंसेप्ट जो रहेगा, कंसेप्ट जो ट्रिक रहेगा वो पहले आपको सिखा देते हैं। तब यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन पूछा गया है ना आप लगाएंगे। देखिएगा इसे, देखिएगा ऐसे आंसर बताइएगा, देखिएगा ऐसे आंसर बताइएगा। ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन होगा, ठीक है। शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, कभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो तीर जैसा यहाँ पे इसे चिन्ह रहेगा ना उसको आप वेक्टर बोलिएगा। क्या बोलिएगा? उसको वेक्टर बोलिएगा, नहीं तो तीर बोल सकते हैं अपने भाषा में, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको आप वेक्टर बोलिएगा, ठीक है। यहाँ पे आई देखिए 3 गो बात पे यहाँ पे सबसे ज्यादा जिक्र होगा। कभी आई देगा, कभी जे देगा, कभी के देगा। हालांकि कुछ भी मान बदले उसे क्या लेना देना है। बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाते हैं। पहले ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे 3 टाइप का ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी यहाँ पे देखिए ये गुना है, क्या है? गुना है। गुना को आप क्रॉस भी बोल सकते हैं। ये जो ऐसे के चिन्ह रहेगा इसको गुना बोलिएगा, नहीं तो आप क्रॉस भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन से देखिए आई वेक्टर, वेक्टर भी बोल सकते हैं, नहीं भी बोलिएगा तब हम कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आई वेक्टर क्रॉस या गुना, आई वेक्टर गुना जे वेक्टर के बराबर कितना मान होगा, ठीक है। डायरेक्ट पूछ दिया जाता है 1 नंबर में, बताइए इसका आंसर कितना होगा। 4 गो ऑप्शन रहता है, बताइए। हालांकि ऐसे क्वेश्चनों को बच्चे याद करते हैं कि आई वेक्टर जे वेक्टर बराबर के होगा, ऐसे याद होगा। याद करने से नहीं होगा, बेहतरीन ट्रिक आप सीखिए। ऐसे क्वेश्चनों को बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाते हैं। देखिए पहले 3 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी गुना में रहेगा, कभी इंटू में रहेगा, कभी डबल में रहेगा। जैसे कि देखिए ये गुना में है ना, यहाँ पे कभी ऐसे दिया जाएगा जैसे कि आई, यहाँ पे देखिए ये इंटू में रहेगा। जैसे कि देखिए आई, यहाँ पे यही क्वेश्चन में रहेगा तो यहाँ पे देखिए कभी ये इंटू में रहेगा, ठीक है। ये 2 टाइप का, एक ये टाइप का है, एगो ये टाइप का। ये गुना में है, एगो इंटू में है, इंटू में है, ठीक है। एक और टाइप का पूछा जाता है, इसी को डबल कर देगा, आई इंटू आई बराबर कितना होगा, ठीक है। ये 3 टाइप का हुआ। इसी में जैसे कि मान लीजिए 2 टाइप का होता है तो इसमें 2 टाइप का निकल जाता है। एगो आई इंटू आई में कहता है, और कभी आई जैसे कि एगो मान सेम रहेगा, एगो सेम में पूछा जाएगा। जैसे कि आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के, ऐसे पूछा जाएगा। एगो इंटू में पूछा जाएगा कि आई वेक्टर इंटू जे वेक्टर बराबर क्या होगा। के यहाँ पे जे इंटू यानी जे इंटू के वेक्टर बराबर कितना होगा। ये इसमें से 2 टाइप के यानी 2 टाइप के क्वेश्चन निकला। इसमें से एक और टाइप जैसे कि आई गुने जे है ना, तो आई गुने जे, जैसे आई गुने आई बराबर कितना होगा, जे गुने जे बराबर कितना होगा, के बराबर के कितना होगा। बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाते हैं। ये सब बात आपको नहीं बुझाया होगा, बेहतरीन आपको तरीका यानी ट्रिक आपको सिखाते हैं। चलिए पहले इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे बनाइएगा आपको हम सिखाते हैं, ठीक है। ट्रिक आपको सिखाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे ये सिखा देंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएंगे। आप देखिएगा इसे आंसर बताइएगा, देखिएगा इसे आंसर बताइएगा। बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाते हैं। देखिए जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा नहीं, क्रॉस है, क्या है? क्रॉस यानी गुना। लिख लीजिए कॉपी निकाल के, इससे गुना, गुना तो आप जानबे करते हैं, गुना का चिन्ह ऐसे दिया जाता है, नहीं तो क्रॉस, क्रॉस है, ठीक है।
चले, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो इसको कैसे आप कौन सा लॉजिक लगाइएगा। देखिए जब भी आपको आई गुने जे या जे गुने के या के गुने, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो एक ट्रिक आपको लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे कहाँ पे चमक रहा है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखेंगे बुझाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक वृत्त बनाइएगा, यानी एक सर्कल बनाइएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा ना तो सबसे पहले एक सर्कल बनाइएगा, यानी एक वृत्त बनाइएगा। बनाने के बाद यहाँ पे लिखिएगा आई, यहाँ पे लिखेगा आई, यहाँ पे वेक्टर भी आप ऐसे दे सकते हैं, देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो वैसे ही रहने दीजिए, कौन बात नहीं है। आई यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा जे, यहाँ पे लिख दीजिए जे, ठीक है। देना चाहते हैं दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए जे। यहाँ पे लिखिएगा के, आई जे के, ठीक है। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो आई जे के सबसे पहले फटाक देना, एक वृत्त बना देना है। बनाने के बाद यहाँ पे लिखेगा आई, यहाँ पे लिखेगा जे और यहाँ पे लिखेगा के। यहाँ पे देखिए घड़ी कैसे चलता है, घड़ी जब भी ऐसे रहता है तो यहाँ पे 12 रहता है, 1 रहता है, 2 3 ऐसे ना रहता है, तो घड़ी के दिशा में यानी क्लॉकवाइज चलेगा। जैसे कि आई रहेगा, जे रहेगा तो के इसका आंसर हो जाएगा, आई रहेगा, जे रहेगा तो के इसका आंसर हो जाएगा, के रहेगा, आई रहेगा तो इसका आंसर जे हो जाएगा। लेकिन अगर क्लॉकवाइज चलेगा, अगर घड़ी के दिशा में ऐसे ऐसे चलेगा, उसके लिए प्लस यानी कुछ ना, जैसे कि आई हुआ जे हुआ तो बचा कौन के, तो के ऐसे लिख दीजिएगा, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन प्लस में तो कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ, जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या काथी का चिन्ह छुपा हुआ है, प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है ना, तो उसको प्लस नहीं लिखते हैं। यानी घड़ी के दिशा में चलेगा उसके लिए प्लस आपको लिखना है, ठीक है। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा तो उसको, जैसे कि घड़ी के विपरीत दिशा का मतलब क्या, घड़ी ऐसे चला तो अब ये 12 पर से 1 आएगा, 2 आएगा, ऐसे उल्टा अगर चलने, जैसे कि 12 पर से 11 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 आएगा, 9 आएगा। अगर उल्टा में चलेगा तो जैसे रहेगा वैसे तो मान गिनेबे करेगा, लेकिन उल्टा में चलेगा उसके लिए माइनस का प्रयोग करना है। जैसे कि देखिए अगर के रहेगा और जे रहेगा तो के और जे रहेगा तो आई वेक्टर तो होइबे करेगा, लेकिन उल्टा चला है, उल्टा, उसके लिए माइनस का प्रयोग करना है। जैसे कि अब यहाँ पे इस क्वेश्चन से आइए, जैसे कि दिया है कि यहाँ पे आई कैप यानी आई वेक्टर गुने जे वेक्टर, तो आप यहाँ पे सबसे पहले लॉजिक क्या लगाए कि एक वृत्त बना लिए हैं, बनाए हैं ना। अब बनाने के बाद आई जे के लिख लीजिएगा, लिख लिए हैं। तो अब देखिए आई जे तो कहाँ पे है, आई है, यहाँ पे क्या है, जे है, आई है, यहाँ पे जे है, तो बचा कौन के, यानी घड़ी के दिशा में ही चला है, आई है जे है, तो बचा कौन के, तो यहाँ पे के वेक्टर इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, के वेक्टर इसका आंसर हो जाएगा। बुझाया कि नहीं, कहिएगा बिल्कुल बुझा गया होगा, बिल्कुल बुझाइबे करेगा। शुरू से अंत तक देखिए, और वेक्टर के कोई भी सवालों को आप बहुत ही आसानी से आप बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि जे है के है, जे है के है, तो जे है के है, जे है के है, तो घड़ी के दिशा में ही चला है, इसी दिशा में चला है, ठीक है। घड़ी के दिशा में चला है, लेकिन बचा कौन, जे हो गया, के दे दिया है, तो बचा कौन, आई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई वेक्टर इसका आंसर हो जाएगा, आई वेक्टर हो जाएगा। आप कहिएगा प्लस होगा कि माइनस, तो घड़ी के दिशा में ही चला है तो प्लस, कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है। अब देखिए के गुने आई, के है और आई है, के है और आई है, तो बचा कौन, जे, तो जे वेक्टर इसका आंसर हो जाएगा, जे वेक्टर इसका आंसर हो जाएगा। बुझाया कि नहीं, कहिएगा बिल्कुल बुझा गया। तो चलिए यहाँ पे देखिए जे है आई है, जे है आई है, तो देखिए तो यहाँ पे जे है और आई है, जे है आई है, उल्टा चल गया, उल्टा। यहाँ पे देखिए ऐसे ना पहले चल रहा था, ऐसे ऐसे दे रहा था, अब जे दे दिया और आई दे दिया, जे दे दिया आई दे दिया, जे है आई है ना, तो बचा कौन, के, तो के वेक्टर तो इसका आंसर होइबे करेगा, के वेक्टर इसे तो आंसर होइबे करेगा। लेकिन उल्टा चला है तो उल्टा के लिए हम आपको क्या बोले हैं, उल्टा चलेगा तो उसके लिए माइनस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे काथी का चिन्ह होगा, यहाँ पे के वेक्टर इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो इसका आंसर बताइए कितना होगा, बताइए। के है जे है, के है और जे है, के है जे है, उल्टा चला ना, ऐसे चला, ठीक है। घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज चला, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चला। तो देखिए के और जे, के जे तो दिया है, तो बचा कौन, आई, तो आई वेक्टर तो इसका आंसर होइबे करेगा, आई वेक्टर तो इसका आंसर होइबे करेगा। लेकिन उल्टा चला है, घड़ी के विपरीत दिशा में चला है, तो उसके लिए काथी का प्रयोग, उसके लिए माइनस का प्रयोग, यानी आई वेक्टर इसका आंसर हो जाएगा। बुझा रहा है कि नहीं, और बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा। इसका आंसर बताइए। यहाँ पे क्या है कि आई, देखिए क्या है कि आई वेक्टर गुने के वेक्टर, इसका आंसर बताइए। आई
के, आई के दिया है तो बचा कौन, जे, तो जे तो इसका आंसर हो ही जाएगा, जे तो इसका आंसर हो ही जाएगा, जे वेक्टर इसका तो आंसर हो ही जाएगा। लेकिन उल्टा चला है आई के, घड़ी का भी ऐसे चलता है, ऊपर पर चलता है नहीं ना, पर इस तरह चलता है, यहाँ पे 12 1 2 ऐसे, तो ये उल्टा चला, तो उल्टा चलेगा उसके लिए माइनस का प्रयोग, तो यहाँ पे इसके लिए माइनस का प्रयोग है, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चनों को आप बना लीजिएगा कि नहीं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए इसे हम यहाँ पे थोड़ा सा हटते हैं, चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए यहाँ पे अब इसके मिटकाते हैं, दूसरा का टाइप का आपको सिखाते हैं, जल्दी जल्दी सिखाते हैं, बहुत जल्दी सभी टाइप का खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे सब हम हटाते हैं। ये अभी आपको क्रॉस वाला यानी गुना वाला अभी आपको सिखाया ना, इसमें एक और टाइप के पूछा जाता है, किस टाइप का, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे दिया जाएगा आई गुने यहाँ पे के आई, ठीक है, ये वेक्टर में रहेगा यानी ऊपर इसे टोपी जैसा यानी तीर का जैसा चिन्ह लगा रहेगा, इसका आंसर कितना होगा, यहाँ पे दिले रहेगा इस तरह, इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। आई जे यहाँ पे देखिए के दिले रहेगा, के गुने यहाँ पे के, इसका आंसर कितना होगा बताइए। जब भी ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो ये सब का आंसर जीरो होता है, क्या होता है, सब का आंसर जीरो होता है। तो इसे ट्रिक से कैसे याद रखिएगा कि सब का आंसर जीरो होता है, उसके लिए ट्रिक सीखिए। मान लीजिए कि आपसे कोई कहा गया, मान लीजिए कोई यहाँ पे आपको दौड़ाने वाला, यहाँ जैसे कि कोई दौड़ने के लिए कहा, ठीक है, कि आपको यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करना है, यहाँ तक आपको दौड़ के आना है, यहाँ से दौड़ना है, यहाँ तक आपको दौड़ के आना है, ठीक है। अब दौड़ना यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से आप स्टार्ट किए यहाँ तक आ गए, ठीक है, फिर यहीं से वापस आप चले, ठीक है, क्या किए कि आपको यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किए, यहाँ तक आप आए, फिर यहीं से आप यहाँ तक नहीं गा पाए, यानी यहाँ तक नहीं जा पाए, यहाँ से फिर आप ऐसे वापस चलाए, ठीक है। तो जो दौड़ाने वाला रहेगा, आपको दौड़ने के लिए एक व्यक्ति बोला कि आप यहाँ से दौड़ के यहाँ तक जाइए, लेकिन आप क्या किए कि आधे रास्ता में यहाँ तक ही दौड़ के आए और फिर यहाँ फिर वापस चले। तो जो दौड़ाने वाला होगा तो क्या कहेगा, वो कहेगा ना कि ये साफ दौड़ने में जीरो है, क्या है कि ये साफ दौड़ने में जीरो है, कि हम बोले थे यहाँ से यहाँ तक जाइए और फिर वापस आइएगा, लेकिन ये क्या किया है कि आधे रास्ता में से फिर वापस चला, यानी दौड़ने में साफ यह जीरो है, दौड़ने में क्या है आप साफ जीरो है। तो ये जो भी रहेगा, जैसे पूछेगा कितना किलोमीटर आप दौड़े, तो आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर हम दौड़े हैं, ठीक है, 2 किलोमीटर दौड़े हैं, फिर 2 किलोमीटर हम दौड़ के चला है, तो क किलोमीटर दौड़े, 4 किलोमीटर दौड़े। तो जो दौड़ाने वाला रहेगा पूछेगा क किलोमीटर आप दौड़े हैं, तो आप कहिएगा ना कि 4 किलोमीटर दौड़े हैं, कि 2 किलोमीटर दौड़ के गए हैं और फिर 2 किलोमीटर हम वापस चले, तो 2 प्लस 2 4 किलोमीटर, यानी प्लस 2 प्लस 2 4। तो यहाँ पे प्लस का काम नहीं है, यानी आप ये व्यक्ति हैं, जैसे कि आई इसी पे बैठाइएगा कि आपको दौड़ने के लिए कहा गया, यही व्यक्ति है, यहाँ फिर वापस चला है, ठीक है। तो हम बोले कितना किलोमीटर आप दौड़े थे, तो 2 किलोमीटर ये रास्ता है, ठीक है, और फिर 2 किलोमीटर गए और फिर 2 किलोमीटर दौड़ के चला है। तो हम पूछेंगे, यानी जो दौड़ाने वाला रहेगा पूछेगा क किलोमीटर दौड़े, तो आप कहिएगा 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, 2 प्लस 2 4। ऐसे आप जोड़ते ना, तो इसको तो गुना भी तो कर सकते हैं कि 2 किलोमीटर गया फिर 2 किलोमीटर दौड़ के चला, यानी 2 दूना 4, तो 2 दूना यानी 2 गुना, यानी 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी गुना। एक सेंस में आप बोलते ना कि गुना, तो जब भी ऐसे गुना में रहेगा यानी साफ जीरो है, क्या है, साफ दौड़ने में जीरो है। तो जब भी डबल डबल में रहेगा ऐसे क्रॉस, यानी गुना, क्या थी, गुना। तो गुना से याद रखिएगा, गुना में जब भी इस तरह यानी क्रॉस में रहेगा तो उसका आंसर जीरो होगा, साफ दौड़ने में जीरो है। 2 से 3 बार बैठाइएगा, बोलिएगा, ये गर्दा गर्दा आपको याद हो जाएगा, ये बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। चलिए ये 2 टाइप के याद हुआ कि नहीं, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। चलिए इसे आप थोड़ा सा 2 से 3 बार रिपीट कीजिएगा कि 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर फिर वापस चला, यानी गुना, 2 गुना। तो गुना में जब भी रहेगा, दौड़ने वाला दौड़ाने वाला कह रहा है कि साफ दौड़ने में ये जीरो है, तो जब भी ऐसे रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर हमेशा जीरो हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए अगर जब भी इसी तरह 2 टाइप का आपको सिखा दिए ना, यहाँ पे लगाएंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, देखिएगा ऐसे आंसर बताइएगा, देखिएगा ऐसे आंसर बताइएगा। देखिए अगर यहीं पे आई इंटू आई रहेगा, इंटू में अब आपको सिखा रहे हैं कि इंटू वाला रहेगा, तब इसको कैसे बनाइएगा, आई इंटू आई। अगर यहीं पे जे इंटू यहीं पे जे इंटू जे, या यहाँ पे देखिए के इंटू के,
जब भी ऐसे रहेगा तो अब इसको कैसे बनेगा, ये सब का आंसर एक होता है। कथी सब का आंसर एक होता है। आई इंटू आई कहे या जे इंटू जे कहे या के इंटू के कहे, सब का आंसर एक होता है। तो इसको आप कैसे बनाइएगा देखिए, अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखिएगा। देखिए हम आपको बोले कि मान लीजिए कि कोई समीकरण, जैसे कि मान लीजिए यही दे दिए 2 प्लस यहाँ पे मान लीजिए 3 बराबर 5 होता है। क्या होता है 2 प्लस 3, हम आपको ये क्वेश्चन दे दिए। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताइए। 2 प्लस 3 यानी आप हैं, हम 2-3 गो लड़कों को दिए, मान लीजिए कि हम 2 गो लड़का के दिए, 2 प्लस 3 बराबर कितना होता है 5। तो हम क्वेश्चन दिए हैं आपको, तो हमको मालूम है कि इसका आंसर कितना होगा 3। 2 प्लस 3 बराबर हम जानते हैं कि 5 गो होगा। कौ गो होगा 5 गो होगा। लेकिन एक और लड़का को हम दिए हैं कि 2 प्लस 3 बराबर कितना होगा, एक और लड़का को हम दिए हैं। तो ये आप हैं जो बना दिए 2 प्लस 3 बराबर 5 होगा। ये जो दूसरा का लड़का है कि जोड़ने में गड़बड़ा दिया कि 2 प्लस 3 बराबर 6 लिख दिया। तो अब आइएगा हमको दिखाने के लिए कि लीजिए हम आपका सवाल बना दिए हैं, दिखाइए लीजिए। तो हम क्या कहेंगे, आपका आंसर सही है। कहे कि हम पहले ही से जानते हैं कि आपका आंसर, यानी पहले ही से इस क्वेश्चन का आंसर हम जानते हैं कि इसका आंसर 5 होगा। क्या होगा, इसका आंसर 5 होगा। ई लाया तो हम कहेंगे नहीं ये गलत है। क्या है कि 6 लाया है, इसका आंसर गलत है। यानी पहले ही से हम जानते थे कि इसका आंसर 5 होगा। तो हम आपको क्या बोले कि चलिए आपका आंसर सही है, तो आपको हम सही कर दिए, हम आपको 1 नंबर दे दिए। क्या दे दिए, हम आपको 1 नंबर दे दिए। इस लॉजिक को ध्यान में रखिएगा, उसी लॉजिक को यहाँ पे आपको लगाना है। ठीक है कि हाँ आई, जैसे कि ये इंटू में रहेगा, ये इंटू से आप याद रखिएगा, ये इंटू है ना इंटू, तो डबल रहेगा, डबल यानी हम हो गए और ये आप हो गए। यानी हम आपको क्वेश्चन दिए हैं, हम आपको क्वेश्चन दिए हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो आप बना के, हम तो पहले ही से क्वेश्चन दिए हैं, तो हम इसका आंसर तो 5 जनबे करते हैं। आप भी इसका आंसर लेके आ गए 5, तो हम क्या किए, इसे सही कर दिए। हम क्या कर दिए कि सही कर दिए। यानी इंटू है ना, तो इंटू से थोड़ा सा ऐसे रखिएगा कि हम आपको क्या कर दिए, ऐसे इंटू है ना, इंटू से याद रखिएगा कि ऐसे कर दिए। सर क्या कर दिए कि ऐसे कर दिए, यानी सही कर दिए। यानी सही कर दिए तो वो हमको 1 नंबर दिए हैं। कौन नंबर, 1 नंबर दिए हैं। तो इंटू में जब भी रहेगा ना, इंटू में और डबल रहेगा, एगो हम हो गए और आप हो गए। हम तो आंसर जानबे करते हैं कि इसका आंसर जो दिए हैं क्वेश्चन 5 होगा। आप भी क्वेश्चन, यानी आप भी उसका जवाब दे दिए कि 5 होगा। यानी हम आप मिल गए, यानी हम आप दोनों सही हैं। आई इंटू में रहेगा, ये इंटू में रहेगा, तो इंटू से याद रखिएगा इसे सही। तो सर सही किए थे, सही करने के बाद 1 नंबर दिए थे। कौन नंबर, 1 नंबर। तो ऐसे याद रखिएगा, जब भी ऐसे इंटू में डबल डबल रहेगा उसका आंसर 1 होगा। बुझाया कि नहीं, 2 से 3 बार इस लॉजिकिया को वहां पे रिपीट कीजिएगा, आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो चलिए इसे हम मिटकाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए और टाइप का, एक टाइप का और पूछा जाता है। ठीक है, आपको सिखाते हैं। यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, देखिएगा आंसर बताइएगा, देखिएगा आंसर बताइएगा, देखिएगा आप। यानी जैसे कि देखिए, यानी जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा तो आप प्रीवियस ईयर का एक बार, यानी अपने से भी एक बार बना के देखिएगा। यहाँ पर तो लगेबे करेंगे, आप बताइबे करिएगा, इसे देखिएगा, आंसर बताइएगा कमेंट में फटाक फटाक। आप प्रीवियस ईयर भी इस चैप्टर का बना के देखिएगा। 2 से 3 सेकंड से आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 3 टाइप का आपको सिखा दिया ना, इसी में जैसे कि मान लीजिए कि अगर इस टाइप के पूछा जाएगा, जैसे कि देखिए आई हो गया, यहाँ पे जे और यहाँ पे के। चलिए यहाँ पे जैसे कि पूछा जाएगा, जैसे कि आई इंटू क्या होगा, आई इंटू में रहेगा आई, जैसे कि हाँ इंटू में रहेगा, और यहाँ पे जे क्या होगा, आई इंटू और जे, यानी देखिए आई वेक्टर इंटू जे वेक्टर बराबर कितना होगा। ठीक है, और यहीं पे पूछा जाएगा, जैसे कि देखिए जे वेक्टर आई इंटू यहाँ पे के वेक्टर बराबर कितना होगा। ठीक है, यह इंटू में रहेगा, और यहाँ पे देखिए के वेक्टर इंटू यहाँ पे आई वेक्टर बराबर कितना होगा। ठीक है, आई वेक्टर बराबर कितना होगा बताइए, इसका आंसर कितना होगा। ये सब का आंसर 0 होगा, ये सब का आंसर 0 होगा। कैसे, अब इसको याद कीजिएगा। देखिए यानी 3 टाइप को आपको सिखा दिए ना, 3 टाइप के क्वेश्चनों को याद करने के लिए। अब एक टाइप का आप याद कर लीजिए ना, तो कोई एक लॉजिक लगा लीजिए, आई इंटू जे। जैसे कि 3 टाइप का पूछा जाता था, जैसे कि उसमें 2 इसमें 1, 3 टाइप का आपको ट्रिक से याद करवा दिए ना। थोड़ा सा इसे आप याद कर लीजिएगा कि अगर इंटू में इस तरह मान
चेंज कर करके रहेगा उसका भी आंसर 0 होगा। थोड़ा सा ये याद कर सकते हैं कि नहीं, थोड़ा सा नहीं तो किसी लॉजिक पर बैठा लीजिएगा। हालांकि 3 टाइप के याद हो गया, ठीक है, ट्रिक लगाइएगा, इस टाइप के पूछेगा तो आप सीधा फटाक में आंसर बता ही दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा समय भी नहीं लगेगा। थोड़ा सा लॉजिक बैठा लीजिएगा, ठीक है, इसका भी याद हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा याद भी कर सकते हैं। 3 टाइप के जो पूछा जाता है याद करने से आपको बचा दिए ना, थोड़ा सा इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि ऐसे के वेक्टर इंटू आई वेक्टर रहेगा तो उसका आंसर 0 होगा, ठीक है। इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। चलिए, नहीं तो देखिए किसी दूसरा वीडियो में इसका भी ट्रिक आपको ला देंगे। 3 टाइप का सिखा दिए ना, 3 टाइप का सिखा दे, 3 गो ट्रिक जान गए तीनों टाइप का, तो ये तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन लगाते हैं, देखिएगा आप आंसर बताइएगा, देखिएगा आंसर बताइएगा। देखिए ये 2015 में पूछा गया है ना कि यहाँ पे क्या है के यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन लौकेगा। जैसे कि देखिए के यहाँ पे गुने यहाँ पे क्या है जे बराबर कितना होगा, 4 गो ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है। बताइए इसका आंसर कितना होगा। यहाँ पे ऑप्शन भी है 0 है, हालांकि यहाँ पे लॉक भी रहा होगा आपको 1 है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे क्या है -i है। बताइए इसका आंसर कितना होगा। यहाँ पे कैप में है, जैसे कि ये वेक्टर में है। बताइए इसका आंसर कितना होगा। ट्रिक क्या सिखाएं कि गुना में जब भी रहेगा तो फटाक देने को इसे सर्कल बनाना है। यहाँ पे लिखना है आई, यहाँ पे लिखना है जे और यहाँ पे लिखना है के। तो के जे दिया गया है, के और यहाँ पे जे दिया गया, तो घड़ी के विपरीत दिशा में चला है ना, घड़ी के विपरीत दिशा यानी उल्टा में चला है, उल्टा के और जे, तो इसका आंसर तो आई होइबे करेगा, आई तो होइबे करेगा, लेकिन ये घड़ी के विपरीत दिशा में चला है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, ठीक है, यानी माइनस से आई होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। बुझाया कि नहीं। इस टाइप का आप सभी क्वेश्चनों को बना लीजिएगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए जे गुने के है, यहाँ पे देखिए ना, जैसे कि देखिए जे है और यहाँ पे के है, एक वेक्टर में है, ठीक है। इसका आंसर बताइए कितना होगा। जे है के है, जे है के है, जे है के है, बचा कौन आई, तो आई वेक्टर इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, आई वेक्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा। घड़ी के दिशा में ही चला है, आई जे है और के है, तो बचा कौन आई, तो घड़ी के विपरीत, घड़ी के दिशा में ही चला है, उसके लिए प्लस, तो प्लस नहीं लिखा जाता है, वो तो कुछ नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कराएं, समय का है कि बर्बाद करें। अब पूरा लॉजिक आपको सिखा दिया है यहाँ पे। नहीं तो देखिए आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, नहीं तो ये चैप्टर से यानी कोई भी उठाइए, ठीक है, आपके पास ये होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बनाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए, रुकना नहीं पड़ेगा। देखिएगा इसे बनाइएगा, देखिएगा इसे बनाइएगा, देखिएगा इसे बनाइएगा, रुके आपके कॉलम में रुकबे नहीं करेगा। इतना बेहतरीन ट्रिक आपको सिखा दिए हैं। इस टाइप अब बोलिए आप इस कराएं कि नहीं, आप आराम से कौन नहीं लीजिएगा, बेहतरीन सभी आपको ट्रिक आपको सिखा दिए, ये सभी टाइप के क्वेश्चन हो एक के साथ सब करवा दिए हैं, ठीक है। तो अब इसको छोड़ देते हैं, दूसरा टाइप पे चलते हैं, ठीक है। नहीं तो कहिएगा तो बोलिए कराएं, समय लग जाएगा, ठीक है। आपको आपके पास सभी तो कॉन्सेप्ट आपको सिखाइए दी, आपको क्वेश्चन में बनाते रहिए, बनाते रहिए, रुकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए इससे हम मिटकाते हैं, दूसरा का टाइप का और क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे सबको मिटका दें। चलिए यहाँ पे देखिए, ये मापांक में ये ऐसे पूछा जाता है, जैसे कि देखिए ये मॉड में जैसे दे ले रहेगा, जैसे कि देखिए 2 यहाँ पे क्या है, आई है, 2i, यहाँ पे ऐसे वेक्टर का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, और -3 और यहाँ पे देखिए जे वेक्टर है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे के वेक्टर है, ठीक है। और यह देखिए मॉड इसे लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, 4 गो ऑप्शन यहाँ पे लौक रहा होगा, ठीक है। ए में क्या है, ए में 14 दिया गया है, ए में 14, यहाँ पे देखिए बी में √14 दिया गया है, सी में क्या दिया गया है, सी में √3, सी में √3 और डी में 2 दिया गया है, ठीक है। बताइए इसका आंसर कितना होगा। कैसे ऐसे क्वेश्चनों को बनाइएगा, कुछ नहीं करना है, जॉन दिया गया है ना, इसके साथ में जॉन लगा हुआ, उसका इसको रूट में इसके सबको आपके स्क्वायर का कैसे रूट चढ़ा दीजिएगा, वही तो इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है ना, तो 1। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 के स्क्वायर, यानी 2 को स्क्वायर का मतलब का, स्क्वायर का मतलब का 2 को 2 बार इसे गुना कीजिए, ठीक है। स्क्वायर का मतलब ये होता है 2 के स्क्वायर, ये -3 के स्क्वायर, -3 के स्क्वायर, प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो +1 का स्क्वायर। ये सब को पहले जोड़ दीजिए, इसे रूट चढ़ा दीजिए, बस इसका
स्क्वायर में निकलने वाला होगा, बाहर निकलेगा नहीं तो वैसे ही रहेगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब -3 है, जैसे कि देखिए -3 का स्क्वायर का मतलब क्या, -3 गुने 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आपको जोड़ना है, तो 3 3 9, ये 9 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये +1, ऐसे रूट आपको चढ़ा देना। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए क्वेश्चन। 9 गो 10 गो 10 गो 4 गो कब होगा, 14 होगा, √14, यही तो इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, और बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो चलिए इस टाइप के और कराए के छोड़ दे, देखिएगा प्रीवियस ईयर में कितना क्वेश्चन पूछा गया है, और कराए के छोड़ देते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा। ठीक है, चलिए दूसरा का टाइप का आपको सिखाते हैं, जल्द करते हैं, बहुत जल्दी ही खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन लौक रहा होगा, बिंदु कितना दिया है, जैसे कि 4 दिया है, 5 दिया है और 6 दिया है, कि बिंदु 4 5 6 की स्थिति सदिश क्या होगा। स्थिति सदिश पूछा है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आई जे अभी बोले हैं ना कि आई और ये जे और के पर तीन के ऊपर खेला ये चलेगा। तो स्थिति सदिश पूछा है ना कि आई, यहाँ पे वेक्टर भी लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिखिएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जे हो जाएगा और यहाँ पे के हो जाएगा, आई जे के, यही तो आंसर होगा। ऑप्शन में देखिएगा आई जे के, आई सब प्लस में रहेगा, ये सब प्लस में रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं ना दिए हैं, सब प्लस में रहेगा। स्थिति सदिश जब भी पूछेगा तो बुझाया कि नहीं, यानी ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल आपको लौक रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे आगे और टाइप के सिखाते हैं। यहाँ पे आपको देखिए, और ढेर हारेगा ना तो ऐसे गुना में दे दिया जाएगा, जैसे कि आई ऐसे देबे करता है, ऐसे आई गुने के, या आई इंटू आई, या के गुने आई। ठीक है, ऐसे तो देबे करेगा, लेकिन ढेर खिसियाए जो एग्जामिनर होते हैं ना, ढेर खिसियाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं। देखिए किस टाइप का, यहाँ पे देखिए ये मिक्स करके देते हैं, जैसे कि आई हो गया, ये इनटू में देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जे रहेगा और यहाँ पे के रहेगा। ठीक है, ढेर खिसी आएंगे तो इस टाइप के कह देंगे, 4 गो ऑप्शन दे देंगे। बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो सबसे पहले आप एथी पढ़े हैं, जैसे कि बोर्ड मास पढ़े हैं, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टी, नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला का काम कीजिएगा। तो जे इंटू के, तो आपको ट्रिक तो सिखाइए दिए हैं यहाँ पे कि ई होता है आई, ई होता है क्या, ई आई, यहाँ पे ये जे और यहाँ पे के। तो जे और के तो देवे किया है, यहाँ पे देखिए ना जे और के तो हो गया। ठीक है, तो बचा कौन, आई, तो ये पहला ही से तो आई कैप यहाँ पे हला ही आई, इंटू में है। देखिए क्वेश्चन में देखिएगा इंटू में है, तो जे के तो हो गया, तो बचा कौन, आई, घड़ी के दिशा में ही चला है जे और के, तो बचा कौन, आई, तो आई तो इसका आंसर हो जाएगा। प्लस में होगा काहे कि ये घड़ी के दिशा में ही चला है, तो आई इंटू आई। बताइए इसका आंसर कितना होगा। क्या ट्रिक सिखाया है यहाँ पे कि हम भी आपको 2 + 3 दिए है कि क्वेश्चन कितना होगा, यानी इसका आंसर कितना होगा, 5 होगा। हम दिए हैं तो हम तो आंसर जानबे करते हैं 5 होगा, आपको दिए कितना होगा तो आप भी बोले 5। तो चलिए आप भी, हम दिए उसका आंसर भी अब बता दिए, जो यानी हम जो आंसर जो आपको दिए हैं तो हम तो जन्मे करते हैं इसका आंसर 5 होगा, आप भी बता दिए तो ठीक है। यानी हम बोले क्या, चलिए ये सही है, तो ये सही का चिन्ह ऐसे मार दिए, कहती सही का चिन्ह, तो यहाँ पे इंटू रहेगा, जैसे कि इंटू रहेगा यहाँ पे, तो ऐसे सही का मार दिए। ठीक है, तो सही कर दिए। तो आप याद रखिएगा सर हमको जो क्वेश्चन दिए थे ना कि 2 + 3 बराबर कितना होता है 5, तो सर तो पहले से आंसर जन्मे करते थे, और हम भी बता दिए कि इसका आंसर 5 होगा, तो वो खुश होकर सही कर दिए, यानी सही कर दिए, सही यानी इंटू यहाँ पे छू, जैसे कि ऐसे चिन्ह इंटू है ना, तो ऐसे सही कर दिया। सही करने के बाद 1 गो नंबर दिए, कौ गो नंबर, 1 गो नंबर दिए, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन रहेगा इंटू में तो उसका आंसर 1 होगा। ये लॉजिक को 2 से 3 बार आप बोलिएगा, यानी प्रेस्टिक कीजिएगा, आपको ये दिमाग में छप जाएगा। बिल्कुल आपको बुझाया कि नहीं। तो और बोलिए, और कराए, जैसे कि यहाँ पे और दिया जा सकता है, ये इंटू में रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको लौकेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए के इंटू आई, बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो ट्रिक क्या है, गुना में है ना, गुना में तो के आई तो देबे किया, लेकिन घड़ी के विपरीत दिशा में चल गया, के आई यानी घड़ी के ऐसे विपरीत दिशा में चला, तब के आई, तो यहाँ पे देखिए ना,
के आई दिया है, के आई दिया है, ठीक है। तो बचा कौन, जे। तो यहाँ पे तो जे तो पहले ही से देवे किया है, जे आई इंटू यहाँ पे क्या हो गया, के आई, के आई तो बचा कौन यहाँ पे, जे बचा ना, तो इस जे तो होइबे करेगा, यहाँ पे जे हो ही जाएगा, लेकिन माइनस में होगा, काथी में होगा, माइनस में होगा। काहे माइनस में होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में चला है, इसका तो मान 1 होगा, लेकिन -1 होगा, काहे कि माइनस में होगा तो -1। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए और कराए। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा कि नहीं, बिल्कुल आप बना लीजिएगा। तो चलिए एक और बात यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर वाला, जैसे कि देखिए यहाँ पे जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का ऐसे रहेगा तो उसका मान 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। अगर यहीं पे कॉस स्क्वायर यहाँ पे अल्फा रहेगा, कॉस स्क्वायर बीटा रहेगा, और यहीं पे कॉस स्क्वायर गामा रहेगा, उसका भी मान 1 होगा। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन रहेगा, उसका भी मान 1, कॉस में भी रहेगा उसका भी मान। अगर यहीं पे साइन में आ जाता है, जैसे कि देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहीं पे साइन स्क्वायर यहाँ पे बीटा प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर गामा, उसका मान 2 हो जाएगा। क्या होगा, उसका मान 2 हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये एल में रहेगा, एल एम एन के रूप में रहेगा, उसका मान 1, कॉस में रहेगा उसका भी मान, अगर साइन में दे देगा तो उसका मान 2 होगा। क्या होगा, उसका मान 2 होगा। कहिएगा 2 कैसे होगा, प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ कर दे। यहाँ पे 2 कैसे होगा, देखिए एक सूत्र जानते हैं यहाँ पे, जैसे कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कि यहाँ पे आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगर हम यहाँ पे कॉस को ऐसे धो लेते हैं, कॉस को यहाँ पे हम बोलते हैं आपसे कि बताइए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो बोलिएगा ना ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यही ना बात बोलिएगा। तो हम कॉस को तुरे, जैसे कि अब साइन वाला हटाते हैं, ये ऊपर से हम हटाते हैं। चलिए हम बोलेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, ये देखिए ये थीटा की जगह पर यहाँ पे अल्फा भी रखिएगा तो यहाँ पे अल्फा होगा, ठीक है। ये बुझा रहा है ना, यहाँ पे कुछ भी मान बदल जा सकता है, जैसे कि आल थीटा हो सकता है, ए बी सी डी कुछ हो सकता है, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए ले लेते हैं, यहाँ पे इसको बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा चाहिए नहीं तो यही रहने दीजिए। चलिए कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर हम पूछेंगे कितना होगा, तो आप कहिए कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यही ना बात बोलिएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा बोलिएगा ना, साइन स्क्वायर यहाँ पे अल्फा बोलिएगा कि नहीं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर प्लस ऐसे रहने दीजिए। अब कॉस स्क्वायर बीटा बराबर हम आपको पूछेंगे तो कहिए कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये बात बोलिएगा कि नहीं, बिल्कुल आप बोलिएगा। और फिर बोलेंगे कॉस स्क्वायर गामा बराबर बोलिए कितना होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, यही ना बोलिएगा। साइन स्क्वायर गामा अब बराबर 1 तो चलिए रहा है, 1 तो यहाँ पे चलिए रहा, चमक यहीं पे ना रहा है तो इसको हम बोल रहे हैं, सुना तो रहा होगा, यहाँ पे 1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं इसमें से 1 कॉमन निकाले, का है कि 1 सम में है तो 1 कॉमन हम निकाल ले। यहाँ पे देखिए नहीं तो देखिए ये कॉमन नहीं निकलेगा, जैसे कि ए प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो 1 2 3 यानी सब को हम जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और माइनस में है साइन स्क्वायर अल्फा, क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे इसे माइनस में ही लिखते हैं। ये तो 1 निकल गया है, जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर यहाँ पे बीटा हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर प्लस है, 1 तो निकल गया तो ये माइनस है ना, तो माइनस में यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा, यही ना होगा। ये बराबर 1 तो चलिए रहा है, ठीक है, चलो रहने दीजिए। अब इसमें से हम एक काम करते हैं, 100 में से केवल माइनस हम बाहर कर लेते हैं, माइनस बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दे, इसी क्वेश्चनों को यहाँ पे बना देते हैं, इतना तो प्रूव करना है। 2 कैसे होता है आप बोलिएगा ना, तो इसमें से देखिए 3 तो पहला ही है, ठीक है, माइनस 100 में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कॉमन इससे माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, साइन, ये माइनस 100 निकल गया तो 100 प्लस में बचेगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या होगा अल्फा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पे साइन में ना चल रहा है तो कॉस कहाँ से हम ला दी,
साइन स्क्वायर यहाँ पे बीटा यहाँ प्लस साइन स्क्वायर गामा, यही ना होगा, ठीक है। और बराबर में एक तो चल ही रहा है, तो यहाँ पे एक तो चल ही रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस में है, क्या यहाँ पे देखिए हम ऐसे कॉमन निकाले हैं तो यहाँ पे ये माइनस होगा, क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा ना, तो हम कॉमन निकाले, ये कुछ नहीं तो प्लस में है ना, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो काथी में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कि नहीं, कहिएगा कि हाँ माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर यहाँ पे बीटा प्लस यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। ये देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो एक में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा, माइनस में 2 होगा, काहे कि बड़का मान -3 है तो ये -2 हो जाएगा। और यहाँ पे पहले ही से माइनस है, तो ये माइनस कट गया तो ये हट गया, तो यही प्रूफ हो गया कि नहीं, हुआ कि नहीं, बोलिए। यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 2, हुआ कि नहीं। यानी ये दो याद रहेगा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और कॉस वाला तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है, कि इसका आंसर 2 होता है। और बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, ठीक है। तो चलिए बस इसमें इतना ही। और देखिए कुछ सूत्र है टेलीग्राम में, आप जुड़ जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो बिहार बोर्ड रैंकर स्टडी सेंटर लिखिएगा, उसमें कुछ सूत्र महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से, ठीक है। बस नहीं तो जितना आपको कराए हैं ना, इतना ही से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। कुछ सूत्र महत्वपूर्ण है वहां पे डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, गर्दा हो जाएगा इस चैप्टर से। नहीं तो जितना भी कराए हैं ना आपको, बस इतना ही में से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, ठीक है। तो चलिए और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक भाई आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।